अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मोस्टली मेरी वीडियो यूके में स्कॉलरशिप्स के ऊपर, जॉब्स के ऊपर। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनके कमेंट्स थे कि दे डोंट हैव इनफ मार्क्स इन देयर प्रीवियस डिग्री, और उनके मार्क्स कम हैं, लाइक लेस दैन 70% हैं, या उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है स्कॉलरशिप अवेल करना। तो वो सेल्फ़ के ऊपर, दे हैव इनफ मनी टू कम टू यूके, तो वो चाह रहे हैं कि उनको सेल्फ़ स्कॉलरशिप या सेल्फ़ के ऊपर कैसे वो यूके में आ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव इनफ मनी और आप यूके में आना चाह रहे हैं, और यूके में आके आप डिग्री भी यूके में लेना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ आप जो ट्यूशन फ़ी है या अकोमोडेशन है, इवन आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सारा पॉसिबल है अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट हो। जो ट्यूशन फ़ी है एटलीस्ट 1 ईयर की, वो अगर आप पे कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो इसलिए आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप यू डोंट नीड टू गो टू एनी एजेंट। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद घर बैठ के इन यूनिवर्सिटीज़ में यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको रूल्स बता दूंगा कि कौन से रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करें, और जिसके बाद आपके जो यहाँ ट्यूशन फ़ी है वो भी कवर हो सकती है। और इसके साथ साथ जॉब्स, जो आप आके यहाँ जॉब सर्च करते हो, तो आप जॉब्स के लिए भी उस सिटी को चूज़ करो जो आपके लिए फेवरेबल हो, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में आना चाह रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट यहाँ 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, जो पाकिस्तान में अगर FSC किया हुआ है, 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद आप यहाँ अंडर ग्रेजुएट में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास FSC होनी चाहिए। FSC के साथ आपके पास IELTS या TOEFL या PTA, ये जो जितने भी इंग्लिश के टेस्ट या डुओलिंगो, आपके पास टेस्ट स्कोर होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन द यूके फॉर अंडर ग्रेजुएट। अगर आप इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं, अगर मैनेजमेंट साइंसेज में करना चाह रहे हैं, बायो साइंसेज में करना चाह रहे हैं, किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास IELTS और प्लस आपके पास FSC के जो ट्रांसक्रिप्ट हैं, रिजल्ट्स कार्ड होने चाहिए। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए। जैसे ही आप यूके में कुछ यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो टारगेट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को करें जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी कम है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ मोर देन 40,000 रफली जो 1 ईयर की फ़ी है, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं आपको जो 8,000 से 12,000 रफली जो एनुअल फ़ी है वो होती है। अगर आपके पास आपको अगर 8-9 हज़ार या 10,000 की भी ऑफ़र आ जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी से पर ईयर जो इसकी ट्यूशन फ़ी है, सो अगर वो आपके पास इतनी अमाउंट है तो ये हैंडसम अमाउंट आपके पास हो तो आपके लिए इजी है यूके के अंदर आना और उसमें यूके में जॉब करना, और उसके बाद आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो फ़ी है वो अरेंज यहाँ आके कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका रूल है वो ये है कि आपके पास 1 ईयर की फ़ीस होनी चाहिए। तो 1 ईयर की फ़ीस कितनी होगी? रफली जो है ना 8,000 से 12,000 ये एस्टिमेटेड फ़ीस है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में आ रहे हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट में आ रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट जो है वो 3 साल का होता है, और जो मास्टर डिग्री है वो 1 ईयर की होती है। अगर आपके पास इनफ अमाउंट है एडमिशन्स की, तो एडमिशन्स के बाद आपने जो फ़ी है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 20% पे करनी होती है इन एडवांस, कुछ में 50% आपने इन एडवांस पे करनी होती है, और जो लेफ़्ट 50% है वो यहाँ आके भी आप यूके में पे कर सकते हैं। और आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है, उस 1 ईयर के अंदर आप यहाँ से अर्निंग करके या कुछ आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से लेके भी लोन पे कर सकते हैं। और जैसे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर होता है तो देन यू हैव इनफ टाइम कि आप यहाँ यूज़ टू हो जाते हो, चीज़ों को सीख लेते हो यहाँ, और उसके बाद आपकी जॉब्स भी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की फ़ीस है वो आप इजीली अरेंज कर सकते हैं टाइम के साथ साथ।
और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया है तो 3 इयर्स का है, तो आफ्टर 3 इयर्स आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक कमाल की चीज़ है कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन होती है आपको कंट्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीज़े के ऊपर एक जो वर्क परमिट है उसके ऊपर चले जाते हैं। जैसे आप वर्क परमिट में जाते हो तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो जो भी आपने जो फर्स्ट ईयर में फ़ीस पे की थी या किसी से लोन लिया था या फैमिली से कुछ अकोमोडेशन और जो फ़ी पे की थी, तो अब जो आफ्टर 3 इयर्स आपके पास टाइम होगा, आपके पास वर्क वीज़ा होगा, तो आप फुल टाइम जॉब करके जिससे भी आपने लोन लिया है वो आप लोन रिटर्न कर सकते हैं और आप उसके साथ साथ अपने फैमिली को भी रन कर सकते हैं, उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी आप फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ। बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया से आते हैं और ऐसे ही वो सर्वाइव करते हैं। और अगर जॉब्स की बात करें, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम आ तो जाएँ, उसके बाद हमारे जॉब्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यूके के अंदर वर्कर्स की, तो जॉब्स का इशू नहीं होता। जस्ट जो मेन चीज़ है वो आपका एडमिशन है और एडमिशन के साथ वीज़ा होता है। अगर आपको वीज़ा और एडमिशन हो जाता है तो देन यहाँ आने के बाद आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर की जो ट्यूशन फ़ी है वो आपके पास सेविंग में हो, ताकि आप जो फर्स्ट ईयर है वो जस्ट आप अपनी अकोमोडेशन के लिए थोड़ा बहुत काम करें और उसके बाद स्टडी के ऊपर फोकस करें, और सेकंड ईयर में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करें, और उसके बाद एवरी टर्म लाइक 3 इयर्स का यहाँ छोटा सा एक टर्म या सेमेस्टर होता है, उसके बाद 1-1.5 महीना छुट्टियाँ होती हैं और छुट्टियों में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो जो छुट्टियों का टाइम होता है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग टाइम जो है वो काम करके अपनी जो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है वो आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर बहुत अच्छी स्टडी कर लेते हैं तो आपको आपके फील्ड की भी जॉब्स मिल जाती हैं। ड्यूरिंग स्टडी आपका मुश्किल होता है फील्ड से रेलेवेंट जॉब, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं होती, तो ड्यूरिंग स्टडीज़ आप जिस तरह के डिफरेंट जॉब्स और जॉब्स भी कहते हैं, या इसको हम कह लें कि आप रेस्टोरेंट में एज अ वेटर आप जॉब कर सकते हैं, एज अ शेफ़ जॉब कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ क्लीनिंग ये कंपनीज़ हैं वहाँ आप जा सकते हैं। या इसके अलावा जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो है कुछ यहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ आपको लुक आफ्टर करनी होती है पेशेंट की, वहाँ आप एज अ वर्कर काम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ फैमिलीज़ में लोग हायर करते हैं लुक आफ्टर करने के लिए, तो वहाँ भी आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा और भी बहुत सी जिस तरह डिलीवरी की जॉब्स भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आप अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप वो वाली जॉब भी कर सकते हैं। खैर ये मेरा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट्स यूके में आ रहे हैं तो आप कौन कौन सी या किस किस्म की जॉब्स कर सकते हैं, तो उन जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये ओवरऑल जो है ना ये सीन है एडमिशन्स का या यूके में एज अंडर ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट आने का। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं उसके लिए आप मेरा 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, आप उसमें व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करें। और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आप स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें और आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।